पर एक क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि एक संख्या की सबसे छोटी संख्या आगे बढ़ा, और एक संख्या की सबसे बड़ी संख्या 9, और दो संख्या की सबसे छोटी संख्या, और दो संख्या की सबसे बड़ी संख्या, दो संख्या की सबसे बड़ी संख्या 99, और तीन संख्या का सबसे बड़ी संख्या, और तीन संख्या का सबसे बड़ी सॉरी छोटी संख्या कितने 100, और बड़ी संख्या कौन सी है। अब बेटा यहाँ पर कितनी संख्या की बात आ रही बेटा, यानी यहाँ और इसकी भी इसकी बात, ठीक है बेटा, यहाँ और यहाँ की इसकी भी इसकी बात करना कि 7 से विभाज्य होने वाली संख्या। अब बेटा देखना हम कैसे करेंगे कि पहले हमने 100 में 7 का भाग दिया, इसका कैसे निकालना दो संख्या, तो 7 का भाग दिया 7 एकम 7, 7 एकम 7, और फिर 30, 7 चौक 28, यानी यहाँ पर 2 और बचे, यानी माइनस में आ रहा है, पॉइंट में आ रहा है, तो इसका मतलब ये भी नहीं हो सकता। हमने बेटा लिया 104, कितना 104, तो 104 में लिया यहाँ पर कितना आ रहा बेटा, यहाँ पर 7 से लिया तो 7 एकम 7, 7 एकम 7 और 7 अपन 35, यानी नहीं, यानी कि यहाँ पर लेना पड़ेगा हमको कौन सा 5। अब हो सकती है यहाँ से शुरुआत, यानी 7 एकम 7, 7 एकम 7, 7 पंजे 35। अभी बच्चे चक्कर में क्या बोल रहे हैं सर, तो बेटा ये ऐसा ये 105 और 7 से भाग जाए, 7 से विभाज्य मतलब 7 से भाग चला जाए, तो बेटा यहाँ 7 से भाग चला जाए, 7 एकम 7, तो ये बेटा 3 और ये 5 और 7 पंजे 35, यानी कितना है बेटा यहाँ पर, यानी 105, यानी पहली संख्या कहाँ शुरू हुई बेटा 105, 105 में फिर 7 जोड़े कितना है बेटा 112, कितना है बेटा 112, और 112 में फिर 7 जोड़े थे 119, बस इतना जोड़ी कॉपी। और इधर बेटा फिर हमने बेटा इधर लास्ट में किधर लास्ट में निकालना है। अब बेटा लास्ट में कौन सी संख्या सबसे बड़ी संख्या 999, इसमें 7 का भाग दिया बेटा 7 एकम 7, और ये 2 और n है, यानी कि यहाँ पर 728, फिर बेटा 19 बच रहे हैं, यानी यहाँ पर ये आंसर गलत है। हमने फिर लगभग हमने लिया 4, कितना लिया 4, यानी 99 में नहीं जा रहा बेटा, तो हमने लिया बेटा 7 एकम, और ये कितना बच रहा है 2, यहाँ पर आया बेटा कितना 728, यानी कितना 1, यानी यहाँ आ रहा है 7 दूनी 14, यानी हमारा आंसर सही 60 बैठा है, यानी लास्ट में कौन सा आ रहा है 994। अब बेटा यहाँ पर ये पहला टर्म है या सेकंड टर्म है या थर्ड टर्म है, वह लास्ट टर्म है, तो लास्ट टर्म हमें निकालना है कि टोटल कितने टर्म हो चुके हैं, कितने पद हो चुके हैं जो 7 से विभाज्य हो गया है या 7 से भाग जा सकता है। तो यहाँ पर हम निकालेंगे बेटा a बराबर कितना है बेटा, यहाँ पर 105 है ना बेटा, और d का मान तो हमें मालूम है कितना 7, डिफरेंस कितना है सर आंसर कितने का 7 का, और यहाँ पर n बराबर कितना 994, और 9 निकालना हमें क्योंकि कितने टर्म टोटल, तो यहाँ n हमें निकालना, वेरी मोस्ट टाइम भी क्वेश्चन है बेटा, है ना बेटा। तो यहाँ पर हमारे पास फार्मूला है कौन सा an इक्वल a प्लस n-1 और d। अब यहाँ पर an दिया गया कितना 994 और इक्वल तो अब यहाँ पर कितना 105 और प्लस यहाँ पर n का मान हमें निकालना है, और यहाँ पर d का मान कितना देने का 7। अब ये बेटा प्लस का है, ये इधर लाएंगे क्योंकि n की वैल्यू को अकेला रखना है, ठीक है बेटा। अब यहाँ पर इधर लाए 994 माइनस 105 और इक्वल n-1 और इंटू 7, ठीक है। अब यहाँ पर इसमें से माइनस करना कितना है बेटा 9 और इक्वल n-1 और इंटू 7। अब ये गुणा में कहा जाएगा बटे में, तो यानी कि यहाँ पर 889 में 7 है ना, तो यहाँ पर n-1 ये गुणा में था, कहाँ गया वो बटे में। अब 7 एकम 7, 7 एकम 7 ना, अगर नहीं आया बेटा आपने तो देसी जुगाड़ ये अपने खानदान में सीखे हुए सब है ना बेटा। 7 एकम 7 ये एक आया बेटा यहाँ 8, 7 दून 14 ये और ये 4 और ये 9, 7 7
49, यानी यहाँ पर कितना आया 127, यहाँ समझ है ना, n-1 आया। अब बेटा ये माइनस का इधर आया तो प्लस का, यानी 127 प्लस 1 इक्वल 9। अब यहाँ पर जोड़ा कितना आया बेटा 128 बराबर 10, यानी कि टोटल 3 नंबर में 128 नंबर रहेंगे जो 7 से भाग कर आ गया। ठीक।